वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, जहां यूपी से लेकर राजस्थान तक प्रचंड गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां राजस्थान में पारा 50 के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो तापमान 45 डिग्री के पार यहां पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्रचंड गर्मी से लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। दिल्ली वालों के भी पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। जहां झांसी की बात कर ले तो ये सबसे गर्म जिला बन गया है। यहाँ 48.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 132 साल में सबसे ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसी के साथ बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। चंडीगढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर भारत में, समूचे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी के साथ मौसम विभाग भी लगातार हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। खासकर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का इस समय जब एक कड़कती धूप पड़ती हुई नजर आती है। सड़कें इसको लेकर सुनसान नजर आ रही हैं। कई क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस गर्मी को देखते हुए बच्चों को राहत दी गई है, लेकिन मौसम विभाग फिलहाल सभी को यही हिदायत दे रहा है कि अपने घर से तभी बाहर निकले जब आपको बहुत जरूरी काम हो। लोग पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर इस गर्मी से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय गर्मी के समय में घर से बाहर निकलना ऐसा हो गया है कि अपने आप को खुद आग में झोंकना। और बाहर आप देखेंगे सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक प्रचंड गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार गर्मी के सितम से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक गर्मी का सितम लगातार जारी है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गए चंडीगढ़ में। और तमाम हम बात कर लें झांसी की, तो यहां पर सबसे गर्म जिला ये बन गया है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक राजौरी हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं और साथ में कानपुर से हमारे साथ दीपक सिंह जुड़ गए। सबसे पहले आपके पास से आते हुए विवेक राजौरी, झांसी में पारा 48.1 डिग्री पहुंच गया है और सबसे गर्म जिला भी बन गया है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में 132 साल का जो रिकॉर्ड है वो कल टूट गया है। तापमान की अगर हम बात करें तो 48.6 डिग्री जो टेम्परेचर है वो झांसी में पहुंचा है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सूरज की जो तपन है, सूरज की जो उगलती हुई आग है, जिससे झांसी जो है वो तप रही है। लेकिन अगर हम बात करें अभी प्रेजेंट समय की, तो अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं जो तापमान है वो 46 डिग्री तक जो है अभी लाइट फॉरेस्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तेज हवाओं की या गर्म हवा की, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा है वो भी चल रही है। हालांकि अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। झांसी में जो है हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जो शहर है वो झांसी है, क्योंकि जिस तरह लगातार देखा जा रहा है जो तापमान की वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। और तापमान के साथ साथ अगर हम बात करें सड़कों की, तो सड़कों के नजारे भी आप देख सकते हैं। लगातार पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आप लोग खुद बयां करती नजर आ रही होंगी कि सड़कें जो है वो वीरान नजर आ रही है। और मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें हैं, ये जूस की जो दुकान है जहाँ लोग जो है ठंडाई पी रहे हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए लगातार जो है ठंडी चीजों का जो है वो सेवन कर रहे हैं, ठंडा तरल पदार्थ ले रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह शासन प्रशासन है वो भी गाइडलाइन जारी कर रहा है, अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा 12 से 4 के बीच में घर से बाहर निकलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें झांसी की, तो झांसी में 132 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। बिल्कुल निश्चित तस्वीरें साफ है, सड़कें वीरान है, क्योंकि जिस तरह गर्मी का जो सूरज की उगलती हुई आग है, जिससे लगातार जो लोग हैं वो भी बहुत तप रहे हैं और जो है घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहे हैं। जी, इस बीच हमारे साथ विकास गुप्ता भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से, आपके पास आएंगे। लेकिन पहले दीपक सिंह आपके पास आते हो। हम पीछे देख सकते हैं आपके किस तरीके से सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, क्या कुछ पारा यहाँ पर बना हुआ है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक मिल पाएगी राहत इस हीट वेव से? बिल्कुल, जो आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर जैसे राज्यों में है जो भीषण गर्मी का पारा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की मौसम विभाग की बात कर ली जाए तो लगातार अलर्ट जारी कर दिया है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में आज का लगभग पारा 43 डिग्री सेल्सियस है। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो रोडें हैं वो वीरान है, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो रोजमर्रा का व्यक्ति है, जो मजदूर है, वो कहीं ना कहीं अपनी मजदूरी करने के लिए
लिए जाता है, जिसको लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो भी जो मजदूर जाते हैं वो जो है अंगोछा लेके भिगा के अपने सर पर ढकते हैं, क्योंकि गर्मी से बचना भी और साथ में साथ उनको मजदूरी भी करना है और अपने परिवार है उनको पालना है। तो इस तरीके से तमाम जो समस्याएं हैं वो रोजमर्रा मजदूरों को देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट जारी किए हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चाहे वो सीएससी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, वहां पर लगातार गर्मी के मरीज पहुंच रहे हैं और ओपीडी भी में भीड़ देखी जा रही। तो गर्मी से निजात के लिए जो है मौसम विभाग भी अलर्ट जारी किए है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया है। अगर कानपुर प्रशासन की बात की जाए तो जगह जगह मटके के पानी की व्यवस्था कराई गई है, ताकि जो लोग हैं उनको पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से मिल सके, ताकि पानी की कमी ना हो पाए। क्योंकि कहा जाता है कि गर्मी के सीजन में अगर पानी की कमी होती है तो बीमारियां फैलती हैं और बीमारियों से जो है स्वास्थ्य विभाग भी परेशान होता है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हैं, वो चाहे निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, उनमें कहीं ना कहीं अलग से व्यवस्था बेडों की गई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रोड सन्नाटे पे है और जो लोग हैं, जो जूस की दुकानें हैं, वहां भी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आ नहीं रहे। सन्नाटा परसा देखा जा रहा है। जो जरूरत के लोग हैं वही निकल रहे हैं, अन्यथा लोग नहीं निकल रहे हैं। लगातार प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य एजेंसियां हो, लगातार गर्मी को लेकर जो है अलर्ट जारी किए हैं और लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि अगर जरूरत हो तभी निकलें घर के बाहर, अन्यथा ना निकलें। गर्मी से बचाव की बात कर रहे हैं। अगर वहीं मौसम विज्ञान की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि लगभग 10 से 15 दिन का मौसम अभी यही रहेगा और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है आम जनमानस है जो वो काफी परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है रोजमर्रा का जो मजदूर है उसको उठानी पड़ रही है। अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं का भी साफ तौर से कहना है कि गर्मी के सीजन में जो है खाना बनाने में भी समस्याएं आती हैं। अगर मार्केट जाते हैं तो मार्केट 4 बजे के बाद ही जाना होता है, क्योंकि 11 बजे से लेकर 4 बजे तक भीषण धूप रहती है और गर्मी का सीजन रहता है। हालांकि वहीं स्कूलों की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से स्कूल बंद करा दिए गए हैं, जिससे कि बच्चों को राहत मिल रही है। निशु, ठीक है, इसकी वानगी तो हम आपके पीछे देख पा रहे। एक बार फिर से जो आपने दिखाई तस्वीरें, किस तरीके से सड़कें सुनसान है। आपके पास आते हुए ग्वालियर से हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ स्थिति ग्वालियर में बनी हुई है, क्या कुछ पारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक मिल पाएगी राहत इस भीषण गर्मी से? तापमान रहा वो 43 डिग्री तापमान से ऊपर रहा है। आप मेरे पीछे रोड देख सकते हैं, लोग जो सन्नाटा पकड़ा हुआ है रोड पे, लोग जो निकल रहे हैं जरूरी काम जिनको वो रोड पर निकल रहे हैं। लोग जूतों की दुकान पर राहत लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग जो निकल रहे हैं वो गमछा बांध के निकल रहे हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जूस की दुकानें हैं, वो जूस की दुकानों में भीड़ लगी हुई है। हम लोगों से ही बातचीत करेंगे। भाई तो गर्मी पड़ रही है, कैसा बचाव कर रहे हैं? देखिए लोग गर्मी से बचाव कर रहे हैं, जो गमछा बांध के निकल रहे हैं और धूप से बचाव कर रहे हैं। कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी में और भी लोगों से बात करेंगे, गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हैं मैडम? भीषण गर्मी पड़ रही है, कैसे बचाव कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल जूस पीकर बचाव कर रहे हैं। ठंडा देख सकते हैं मेरे पीछे जूस की वहाँ भीड़ लगी है, जूस से बचाव कर रहे हैं, गमछा बांधकर बचाव कर रहे हैं और भी हाथों में ग्लव्स पहनकर। डॉक्टरों की भी सलाह यही है कि घरों में से बाहर ना निकले, 12 से 4 बजे के बीच में घरों में ही रहे। जरूरी काम है आपको तो ही घरों से बाहर निकले। ठीक है, तो हमने तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से लोग निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। पेय पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग करते नजर आ रहे हैं। आपके पास आते हुए विवेक राजौरिया। विवेक, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रशासन द्वारा भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरीके से इससे राहत दिलाई जा सके। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है कई क्षेत्रों में। क्या झांसी में भी इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं प्रशासन द्वारा? विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर भी प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिस तरीके से अन्य क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पर ताकि लोगों को किसी तरीके से इस भीषण गर्मी से राहत दिलाई जा सके?
बिल्कुल निश्चित, देखिए जिस तरह गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है, गर्मी का जो तांडव है वो लगातार बना हुआ है। जगह जगह से तस्वीरें भी जो है साझा हुई है, जिस तरह खड़ी खड़ी गाड़ियों में जो है आग लग रही है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। प्रशासन ने जो है फायर विभाग के सारे कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। 24 घंटे अलर्ट रहने के जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं। हालांकि अगर हम विद्युत विभाग की बात करें तो विद्युत विभाग में भी बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं उनको ठंडा रखने के लिए उनके लिए कूलर का इंतजाम किया गया है। लगातार ट्रांसफार्मरों के सामने जो है वो कूलर लगा दिए गए हैं, जिससे गर्मी के चलते कोई भी तरह की विद्युत समस्या जो है झांसी वासियों को ना देखने को मिले। लेकिन अगर हम लगातार बात करें तो लगातार जिस तरह देखा जा रहा है गर्मी का जो प्रकोप है वो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 48.6 डिग्री जो टेम्परेचर है वो झांसी में पहुंच चुका है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि 132 साल पहले जो गर्मी पड़ी थी वो गर्मी अब देखने को जो है दोबारा से मिली है। तस्वीरों में लगातार आप फिर देख पा रहे होंगे नीतू कि तमाम जो लोग हैं वो ठंडाई पीते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बचाव करने के लिए जिस तरह डॉक्टरों के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिनमें पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा हो। जिस तरह जैसे देखा जा रहा है कि ककड़ी हुई है, खीरा हुआ है, इनको खाने के लिए जो है डॉक्टरों ने एडवाइस किया है ये ज्यादा से ज्यादा खाएं। उसके बाद अगर नींबू पानी हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी पिए, डिहाइड्रेशन ना हो, जिसको लेके हर में जो है ORS का जो घोल है वो भी लेने के लिए जो है डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन भी लगातार कई जगह अलग अलग जो वार्ड है उनमें जाकर सड़कों पर छिड़काव भी कर रहा है, पानी का छिड़काव कर रहा है, जिससे सड़कें जो है वो ठंडी रहे। लेकिन ऊपर से जिस तरह सूरज की उगलती हुई आग है, सूरज की उगलती हुई तपन है, वो कहीं कम होने का नाम जो है वो नहीं ले रही है। जी ठीक है, अब तो मानसून की दस्तक के साथ ही इस गर्मी से निजात मिल पाएगा। हालांकि मौसम विभाग का कहना है चलिए स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो समूचे उत्तर भारत में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है, जहां यूपी से लेकर राजस्थान तक प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देवराज चौहान बाड़मेर से भी जुड़ गए। देवराज, सबसे पहले आपके पास जाते हुए, देवराज किस तरह की स्थिति बाड़मेर में बनी हुई है, क्या कुछ पारा यहाँ पर चढ़ा हुआ है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक मिल पाएगी राहत? जी नीतू, जिस प्रकार से बताना चाहूंगा, आपको पहले से ही मालूम है पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर प्रचंड गर्मी अगर पड़ रही है तो वो बाड़मेर में पड़ रही है, और लगातार टेम्परेचर 49 और 50 डिग्री चल रहा है। और आज भी जिस प्रकार से अभी टाइम लगभग 11 से 12 बजे है और टेम्परेचर यहाँ पे करीबन 46 पहुंच चुका है और लोगों के हाल खराब है। और जिस प्रकार से ये सीमावर्ती इलाका, अमूमन यहाँ पे गर्मी तो पड़ती है, लेकिन इस बार की जो गर्मी पड़ी है वो एक ऐतिहासिक गर्मी है, लोगों के हाल खराब कर दिए। और लोगों के इतने हाल खराब है कि लोग घरों से बाहर 11 बजे से पहले निकलते हैं और वापस शाम को 5 बजे के बाद निकलते हैं। नीतू, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक मिल पाएगी राहत? जी नीतू, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है 30 मई के बाद थोड़ी बहुत राहत मिलने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो ये भीषण गर्मी पड़ रही है, देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, अगर आप कहे तो इनसे बात भी कर लेते हैं किस प्रकार की गर्मी पड़ रही है और लोग कितने त्रस्त है इस गर्मी से। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीम खान है। क्या किस प्रकार की गर्मी है बताइए, बाड़मेर में कैसे? गर्मी तो 50 से बाहर चल रही है, 50 के लगभग। ऐसी गर्मी आपने कभी देखी थी? पहली बार देखी, पहली बार। अच्छा, हाँ। फिर काम काज कितने बजे तक करते हैं? 10 बजे तक, सुबह 6 बजे से उठ के 10 बजे तक, शाम को 6 बजे निकलना पड़ता है। ऐसे हालत है? ऐसे हालत। अच्छा, फिर आप इस गर्मी से बचने के लिए क्या सेवन कर रहे हैं? क्या बस यही है, पानी है, छाछ है वगैरह, यही है। लोगों को मैसेज देते हैं कि पानी छाछ पियो वगैरह, जूस वगैरह पियो। जिस प्रकार से कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है जी। अच्छा, बताइए किस प्रकार की गर्मी बाड़मेर में पड़ रही है? गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है, उबल रहे हैं। अच्छा, हालत हाँ, खराब है? हालत खराब हो रही है। अच्छा, तो फिर इससे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये देखो जूस पी रहे हैं, ठंडा ठंडा। जूस पी रही है। हाँ। तो मतलब ऐसी गर्मी आपने पहले कभी देखी थी क्या? नहीं। अच्छा, अवेलेबल नहीं। और भी कुछ लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर भजनलाल बिश्नोई है। अच्छा भजनलाल जी, कैसी गर्मी है बाड़मेर में? बहुत गर्मी, बहुत। 2 स्टूडेंट है हम, तो रूम के लिए तब घूम रहे थे, रूम भी नहीं मिल रहा है बाड़मेर में। और बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत। देखिए नहीं तो जिस प्रकार से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से लोगों के हाल बेहाल है। ठीक है, आपने तमाम लोगों से पूछा किस तरीके से गर्मी से निपटारा पाने के प्रयास कर रहे हैं। दीपक, आपके पास आते हुए, दीपक आपने बताया था किस तरीके से जो ओपीडी है उनमें लोगों की कतारें लगी हुई हैं, जो मरीज है वो पहुंच रहे हैं अस्पताल, तो क्या अस्पतालों में पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम कर रहा है?
सो आपको बता दें, जिस तरीके से भीषण गर्मी की मार जो है आम जनता झेल रही है, वहीं अस्पतालों की बात कर ली जाए तो देखा जा रहा है लगातार ओपीडी में भीड़ देखी जा रही है। हालांकि अगर पुख्ता इंतजामों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो केवल हवा हवाई है। कहा जाता है कि कूलर और एसी और पंखे की व्यवस्था की गई, लेकिन देखा गया है कि कूलर और एसी की व्यवस्था उतनी ज्यादा नहीं हो सकी जिससे कि जो मरीज वहां हैं उनको राहत मिल सके। प्रशासन जो है वो लगातार ये कहता है कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पुख्ता इंतजाम की जगह पर जो है वो हवा हवाई है। हालांकि इंतजाम है लेकिन उस तरीके के नहीं जिस तरीके से होने चाहिए। तो ये एक लापरवाही जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार आम जनमानस से ये अपील कर रहा है कि जरूरत हो तभी घर के बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। हालांकि आम जनमानस जो है वो गर्मी की सितम तो झेल ही रहा है, साथ ही साथ जो विद्युत विभाग है वो भी लापरवाही दिख रही है, क्योंकि जो बिजली है वो कहीं ना कहीं कट मारती है, रात हो या दिन हो। हालांकि आम जनमानस जो है वो लगातार सब स्टेशन पर फोन भी करते हैं, तो लेकिन जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं या कर्मचारी है वो फोन नहीं उठाते हैं। तो एक तरफ जो है गर्मी की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली विभाग की भी मार झेल रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार एक्टिव हो और अपील भी कर रहा है, लेकिन जो नीचे के कर्मचारी हैं वो चाहे बिजली विभाग के हों या स्वास्थ्य विभाग के हों, उनकी अनदेखी के चलते जो आम जनमानस उनको दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है कि जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनको टाइट किया जाए, लेकिन उनको कहा तो जाता है कि व्यवस्थाएं सही रखें, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं होते हैं। अधिकारियों की बात सुनते हैं लेकिन इसके बाद अनसुना कर देते हैं। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और लगभग 10 से 12 दिन इसी तरीके का हाल रहेगा और आम जनमानस है उनको दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, पेय पदार्थ जो है वो पीते हुए नजर आ रहे हैं। जो खान पान का है, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हरी सब्जी और खीरा ककड़ी इस तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके और गर्मी से भी राहत मिल सके। हालांकि लोग मरा का जो मजदूर है वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको मजदूरी करने जाना पड़ता है। हालांकि वो भी अपने बचाव को देखते हुए ही मजदूरी करते हैं। वो सुबह ही निकलते हैं और इसके बाद जैसे ही धूप ज्यादा होती है कहीं ना कहीं वो छायों में बैठ के आराम करते हैं। इसके बाद जब 4 बजे या 5 बजे के बाद वो अपना काम करते हैं। निशु, ठीक है, ये वादे हैं लेकिन कितने धरातल पर उतरते हैं ये तो जब स्थिति बनती है उसके बाद ही समझ में आता है। और आपने बताया किस तरीके से अधिकारियों द्वारा यहाँ पर अनदेखी की जा रही है लोगों की परेशानियों की। आपके पास आते हुए विकास गुप्ता, विकास, जिस तरीके से दीपक ने बताया कि तमाम प्रशासन के वादे हुए लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे, ग्वालियर में क्या कुछ स्थिति है? जो वादे किए गए प्रशासन द्वारा, इंतजामातों की बात की जा रही है, क्या सच में वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों की बात हो या प्रशासन की बात हो? जो पावर कट होता है 4 घंटे की जो कटौती होती है वो घोषित होती है, और उसके अलावा भी अघोषित कटौती होती है वो 3-3, 4-4 घंटे की, दिन में कभी रात में। और उससे गर्मी से लोगों को काफी परेशानी पड़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग ने अभी 6 अस्पतालों के अंदर 9 वार्ड बनाए हुए हैं जहाँ लोगों को एक सुविधा मिल रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो निचले स्तर के डॉक्टर है वहाँ कहीं ना कहीं उनकी नाकामियां दिखती है। और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरह से कोशिश कर रहा है, मगर बिजली विभाग की है वहाँ कहीं ना कहीं नाकामी अधिकारियों की नजर आती है। लोगों ने कल बताया आपको मैंने कि पानी की किल्लत भी लोगों को नजर आ रही है। कोई लाइट नहीं रहती तो लोग पानी नहीं लग पाते हैं, तो जब लाइट नहीं, पानी की किल्लत भी बढ़ती है, लोग उससे ही परेशान है। ठीक है, तो पेयजल की समस्या से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं, बिजली कटौती की समस्या से भी जूझते नजर आ रहे हैं। आपके पास आते हुए देवराज, क्या बाड़मेर में भी इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, पेयजल की समस्या और बिजली कटौती की समस्या, और प्रशासन क्या कर रहा है इसको लेकर? बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रशासन की जो उदासीनता और लापरवाही के चलते जिस प्रकार से भीषण गर्मी वैसे ही लोग परेशान है, उसके साथ साथ यहाँ पे जल विभाग की और विद्युत विभाग की लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है, जहाँ पर लोगों को इस गर्मी में पीने के लिए पानी के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ रही है और लोगों की सप्लाई काफी समय से बाधित है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है इससे काफी लोग परेशान हैं। लोग जब कॉल करते हैं तो अधिकारी कॉल नहीं उठाते हैं और लोगों का ऐसे हाल खराब होता है। लोग इससे लू और सफेदों के कारण बीमार भी हो रहे हैं, लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक किसी प्रकार की कोई आयोजन में राहत नहीं मिल रही है और लोगों के इतने हाल खराब है कि आप पूछ नहीं पाएंगे। यहाँ पे लोग घरों से बाहर निकलना इनका दुर्लभ हो गया है। जी नीतू। ठीक है देवराज। दीपक, आपके पास आते हुए, दीपक, हमने कई इलाकों में देखा है इस भीषण गर्मी को देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई और झांसी ने तो 132 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बाहर निकलना मतलब गर्मी में खुद को झोंकने जैसा हो गया। तो क्या यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि धारा 144 लागू हो सकती है? जी देखिए, अभी तक धारा
लागू हुई है, लेकिन आगे वाला समय क्या कहा जा सकता है। हो सकता है कि धारा 144 लागू हो सकती है, लेकिन जो कानपुर का तापमान का पारा है वो लगभग आज 45 डिग्री के आसपास है। हालांकि भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, लोग जो है काफी परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर शिकायतें आ रही तो वो विद्युत विभाग की आ रही है। जिस तरीके से बिजली कटौती हो रही है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आम जनमानस जब फोन अधिकारियों को करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। हालांकि अधिकारी एसी रूम में बैठे हुए केवल अपना जवाब देते हैं कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, बिजली 24 घंटे पर्याप्त हो रही। लेकिन जब वहीं धरातल की अगर बात की जाए, आम लोगों से बात की जाए, तो उनका दर्द जो है वो देखने को मिलता है कि किस तरीके से बिजली की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां कुदरत की मार गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली की मार भी झेल रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अगर एसी रूम से बाहर निकल के निरीक्षण करें तो चीजें साफ तौर से देखी जा सकती हैं कितना आम जनमानस गर्मी से परेशान है। लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं अपना जवाब देते हुए नजर आते हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है। भीषण कानपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, लोग घरों के बाहर से निकलने को मजबूर है। हालांकि जरूरत होती तभी निकल रहे हैं, अन्यथा वो लोग नहीं निकल रहे हैं। और आने वाले समय में गर्मी के हालात इसी तरीके से लगभग बने हुए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अपील कर रहा है। अगर कानपुर प्रशासन की बात की जाए तो वो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं कराई गई हैं ताकि जो लोग हैं उनको पानी पीने की कोई समस्या ना आए। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, लेकिन कुछ न कुछ लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी देखी गई है। जिस तरीके से कूलर और पंखे की जरूरत होनी चाहिए अस्पतालों में, उस तरीके की नहीं है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो कमी बेसी है उनको भी पूरा किया जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि कब तक पूरा किया जाता है और कब तक नहीं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ जो है वो बढ़ रही। सबसे ज्यादा बात की जाए तो बच्चों पे जो शिकायतें आ रही, उल्टियों की शिकायतें आ रही, मतलब इस तरीके के बच्चे भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और बुजुर्ग जो हैं वो भी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो बचाव के भी रास्ते स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और जो है अपील भी कर रहा है कि गर्मी से किस तरीके से बचाव किया जाए। अगर मार्केट की बात की जाए, जो गर्मी से बचाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैसे एसी हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, इनकी डिमांड जो है मार्केटों में बढ़ गई है। लोग लगातार खरीद पर खरीद कर रहे हैं और मार्केट में जो दुकानें हैं बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक की, वहां जब बात की तो उन्होंने बताया साफ तौर से कि कितनी ज्यादा डिमांड, चाहे वो कूलर हो या पंखा हो या एसी हो, उसकी डिमांड बढ़ चुकी। कानपुर में लगभग करोड़ों के जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो पंखा हो या कूलर हो, ये इनकी बिक्री हो चुकी है कि गर्मी से बचाव आम जनता करे। लेकिन मौसम की मार है वो तो आम जनता झेल ही रही है। लगभग 10 से 12 दिन अभी यही स्थिति रहेगी। सुधरने का नाम, गर्मी से बचने का रास्ता कोई है नहीं। हालांकि जो उपकरण है उनको लोग अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। निशु, विवेक आपके पास आते हुए, विवेक क्या यहाँ पर धारा 144 की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि लगातार यही सवाल किया जा रहा है कि क्योंकि कुछ इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसके चलते लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। बिल्कुल इशू देखिए झांसी की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि अभी देखिए चुनाव का पर्व जो है वो भी लगातार चल रहा है। 5वें चरण में जो है झांसी में चुनाव हुआ है, उसके बाद से आचार संहिता और धारा 144 जनपद में ऑलरेडी लागू है, और जिसको लेकर प्रशासन भी सख्त है, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि 4 जून को परिणाम जो है चुनाव के वो आने हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन जो है वो अलर्ट है। इसके साथ साथ जो गर्मी का प्रकोप है उसके साथ तो गर्मी के अलर्ट को लेकर भी धारा 144 जो है जनपद में लागू है, जिसमें आमतौर से जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, जिनके द्वारा लोगों से जो है अपील की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आपको बहुत बेहद जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले। तो 12 से 4 का जो समय दिया गया है, 12 से 4 अपने घर में ही रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि जो झांसी की जो टेम्परेचर है वो 47-48 डिग्री जो है लगातार पहुंच रहा है, और जो गर्मी की जो मार है वो देखने को मिल रही है। और खबरें ये भी सामने आ जैसे खड़ी खड़ी गाड़ियों में आग लग जा रही, इतनी भीषण गर्मी है, तो इसको लेकर क्या फायर विभाग तैयार है? बिल्कुल इशू देखिए कई तस्वीरें झांसी से साझा हुई हैं। अभी पिछले 2 दिन पहले भी आपने तस्वीर देखी होगी, जिस तरह खड़े ट्रक में जो है वो आग लग गई। उसके पहले कुछ समय पहले एक स्कूटी में आग लगी है और कई मकानों में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण आग लग जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन बिल्कुल एकदम सतर्क हो चुका है। कल ही झांसी रेंज डीआईजी जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं, कड़ी निर्देश दिए हुए फायर सर्विस को जो है एक्टिव कर दिया गया है। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के जो निर्देश है वो दे दिए गए हैं। चलिए ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से तमाम इलाकों में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। यूपी से लेकर राजस्थान तक गर्मी की मार लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।